तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अपने जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उसमें अपने आपको पता है कि आरबीएसई और एनसीईआरटी हमारी मानक किताबें होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछला सीईटी के चाहे कोई सी भी शिफ्ट का पेपर हो, सीईटी ग्रेजुएशन हो चाहे 10+2 हो, इसके अलावा वनरक्षक के एग्ज़ाम हो, इसके अलावा रीट 3rd ग्रेड के एग्ज़ाम हो और पटवारी के एग्ज़ाम हो, बहुत सारे एग्ज़ामों के अंतर्गत बहुत सारे के अपने राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जिसमें राजस्थान की जीके आती है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे कोई सी भी हो, यानी कि पॉलिटी इकोनॉमी कोई सी भी हो, उसमें जो 99%, ये मान लो कि 100 में से भाई 5% तो क्वेश्चन अलग भी बना लेते हैं, तो 95% तो फिर भी मान के चलो 95% क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों में से आता है। ठीक है, जो उसमें पीछे के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं चाहे बीच में अपने क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से ही क्वेश्चन 95% क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पिछले रीट 3rd ग्रेड का जो एग्जाम था उसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के जियोग्राफी के इनके लगभग 50 में से मतलब ये मान लो कि कितने थे, 46 के लगभग क्वेश्चन इसमें से आ गए थे। तो अब अपने को कैसे पता चले कि पिछले जो एनसीईआरटी और आरबीएसई के क्वेश्चन है उसके सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने को कहाँ मिलेंगे? तो आपके लिए जो ये वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंतर्गत मैं कक्षा 6 से 12 तक की अपनी जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की बुक्स है उन सब के पीछे के क्वेश्चन और उनके जो बीच के क्वेश्चन पूछे हुए हैं उन सब की पीडीएफ बनाकर लाया हूं, ताकि आपको ये मान लो कि 95% क्वेश्चन अपने यहाँ से कवर करके चलेंगे। और किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ होती है वो 70% से ज़्यादा नहीं जाती है, यानी कि 80% पर तो नौकरी लग जाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाली जो सीईटी का एग्जाम है उससे पहले मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन करा के पूरा करा दूंगा। ठीक है, तो ये सीईटी एग्जाम ग्रेजुएशन वाली में भी काम आ जाएगा, 10+2 वाली में काम आ जाएगा, इसके बाद में फिर जो पशु परिचर का एग्जाम होगा उसमें काम आ गया, और इसके अलावा जो स्टेनोग्राफर का 5 तारीख को वो भी काम आ जाएगा। ठीक है, आने वाली पटवारी एग्जाम के लिए भी काम का है, आरएस एग्जाम के लिए काम का है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पर भी राजस्थान जीके आती है उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं एक एक चैप्टर उठा के लाया हूँ अपने एनसीईआरटी के और आरबीएसई की बुक से और उन सबको क्वेश्चनों को हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो आज पहले क्वेश्चन से अपन शुरुआत करते हैं। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय वन नीति थी अपनी 1952 की, उसके अनुसार अपने कुल भूभाग का कितने क्षेत्रफल पर वन होना चाहिए। ठीक है, तो ये लगभग 33% क्षेत्रफल पर, कितने क्षेत्रफल पर, 33% क्षेत्रफल पर अपना क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कौन सी, काजरी संस्थान, और इसके अलावा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी संस्थान किस जिले में स्थित है? देखो ये काजरी और आफरी ये दो अपने क्या है, कृषि से रिलेटेड संस्थान है। ठीक है, तो इन दोनों का इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से जिले में स्थापित है, तो ये जोधपुर जिले में स्थापित है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 4 से 5 एग्जाम के अंतर्गत बार बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र में आता है। तो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग वन क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो बताओ, आप कमेंट करके बताओ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो ताकि सभी के ये राजस्थान जीके के क्वेश्चन सही हो सके। ठीक है, तो ये 10वां, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग वन क्षेत्र है, 10वां भाग पर वन क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वनों को 3 भागों में बांटा जाता है, उनमें शामिल है। तो अपन के जो राजस्थान के वन क्षेत्र है ना, उनको मतलब ये जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की तरफ से 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से में? आरक्षित वन में, अवर्गीकृत वन में और सुरक्षित वन में। ठीक है, तो रिजर्व्ड वन, प्रोटेक्टेड वन और अनक्लासिफाइड वन। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 उपयोग से भी आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है वनों के 3 भागों को बांटा जाता है, इनमें शामिल है, तो आरक्षित वन भी शामिल है, अवर्गीकृत वन भी शामिल है, सुरक्षित वन भी शामिल है, उपयोग सभी है। ठीक है, और इनकी परसेंटेज भी याद रखना है, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज। ये तो होती है आरक्षित वन की, तो होती है 37.06 आर्थिक समीक्षा 2000 अभी जो लेटेस्ट आई है ना 2023-24 की, उसकी आर्थिक समीक्षा के अनुसार। ठीक है, इसका तो है 37.06। ठीक है, परसेंटेज। ठीक है, और जो प्रोटेक्टेड वन है अपना, प्रोटेक्टेड वन कितना है, 56.55। ठीक है, 56.55, और अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड है अपना 6.46%। ठीक है, तो ये तीनों डाटा याद रख लेना आप, 37.06%, 56.55% और 6.46%। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो ये क्वेश्चन भी अपने 3 या 4 बार वन रक्षक के में, वनपाल में, इनमें पूछा हुआ है। एक सीईटी 10+2 में भी
पूछा था, ठीक है। तो पूरे विश्व में केवल खेजड़ली जो जोधपुर है अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित, वहीं पर ही केवल पूरे विश्व में वृक्ष का मेला लगता है और कहीं पे नहीं लगता, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक तथा सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, पिछली सीईटी की चारों शिफ्टों में क्वेश्चन आ गया था ये। एक में तो अभी मैंने परसेंटेज बताई थी वो पूछी थी, इसके अलावा ये पूछा था कि अपने राजस्थान में कौन से जिले में तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है और कौन से जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है, ठीक है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम दोनों पूछ रखा है। तो कभी भी अगर सबसे ज़्यादा आ जाए और आपको पूछ ले क्षेत्रफल की दृष्टि से चाहे परसेंटेज की दृष्टि से, तो हमेशा आंसर देना है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर, ठीक है। उदयपुर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। और आपको कभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले कि सबसे कम वन क्षेत्र कौन सा है, तो चूरू में, ठीक है। चूरू में, कहाँ पर, चूरू में। और परसेंटेज की दृष्टि से पूछ ले तो जोधपुर में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्लियर हो गया ना भाई, सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है राजस्थान के कौन से जिले में, उदयपुर में। और सबसे जो कम वन क्षेत्र है वो कहाँ पर है, चूरू जिले में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बारिश भी नहीं होती, वनस्पति नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है 7वां, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि सदाबहार वन और सागवान वन, दो वन पूछे जाते हैं अपने, और दोनों में कंफ्यूजन होते हैं लोगों का। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो सदाबहार वन है, सदाबहार वन पाए जाते हैं सिरोही में। तो सिरोही में कौन है, माउंट आबू। माउंट आबू पर सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं। 99% राजस्थान के सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं, माउंट आबू पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन सागवान वन की, तो सागवान पाए जाते हैं अपने हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र है ना, उसमें पूरे में सागवान वन पाए जाते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। देखो राज्य, अपने जो राजस्थान के प्रतीक है, चाहे राज्य पक्षी हो, चाहे राज्य पशु हो, चाहे राज्य पेड़ हो, चाहे कोई सा भी हो, उनसे एक क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है। तो ये तो अपने को मोटा मोटा याद रखना, लगभग सभी को याद भी होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अगले वीडियो का भी इंतजार करना, ठीक है। पूरे के पूरे सीईटी के एग्जाम से पहले पूरे राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन, जितने भी एनसीईआरटी और आरबीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी में चाहे आरबीएससी में, इन दोनों में जो पीछे के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन वीडियो के माध्यम से पूरे कर लेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो, ठीक है। तो राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी बताओ भाई, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी है घोड़ाउन, सबको याद होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। देखो राज्य पशु अपने राजस्थान में दो है, एक तो है वन्य जीव की दृष्टि से और एक है अपने पालतू पशु की दृष्टि से या घरेलू श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है वन्य जीव की दृष्टि से, तो अपने को देना आंसर चिंकारा, ठीक है। वन्य जीव की दृष्टि से तो चिंकारा देना है, ठीक है। और इसके बाद में अगर घरेलू श्रेणी में पूछे तो भी आगे आ जाएगा क्वेश्चन, देखते जाओ। तो यह आ गया राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी। कौन सा है, खेजड़ी। इसके बाद में अगला चलते हैं अपन, राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी में कौन सा है। तो 2014 में जो पालतू श्रेणी में पशु राज्य पशु घोषित किया गया था वो ऊंट को घोषित किया गया था। किसको, ऊंट को घोषित किया गया था, ठीक है। तो वन्य जीव पशु और पालतू पशु दोनों श्रेणी याद रखनी है आपको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा है। देखो राजस्थान का राज्य वृक्ष हो चाहे कल्प वृक्ष हो, दोनों के दोनों कौन है, खेजड़ी को। खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष और कल्प वृक्ष दोनों कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर सेवन घास दिख रही है, सेवन घास पर भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। सेवन घास कौन से जिले में पाई जाती है पूछा जाता है वहाँ पर। तो अपने कौन से जिले में पाई जाती है, जैसलमेर में। कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर में। जैसलमेर में दो चीज़ें फेमस है, एक तो पीवड़ा सांप, ठीक है, पीवड़ा सांप, और एक सेवन घास, इन दोनों को याद रख लेना जैसलमेर के लिए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के राज्य पुष्प कौन सा है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। तो पुष्प है अपना रोएडा, ठीक है। रोएडा अपना राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखो क्वेश्चन आ गया, सेवन घास किस जिले में पाई जाती है। तो सेवन घास जैसलमेर जिले में पाई जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 15वां, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है। तो राजस्थान में टोटल 3 नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है एक, तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि जो तीनों ऑप्शन में दे रखे हैं तीनों के तीनों अपने राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। 3 नेशनल पार्क फिलहाल, तो वैसे तो 5 प्रस्तावित है, मतलब 2 और प्रस्तावित हो गए, लेकिन फिलहाल तो 3 ही का डाटा है भाई, 3 तो घोषित हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है। यानी कि साइबेरियन जो सारस होता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, किस उद्यान में, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान नहीं, किस उद्यान में पाया जाता है। तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत पाया जाता है, भरतपुर के, ठीक है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत साइबेरियन क्रेन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है।
देखो ये अभ्यारण्य अपने को सबसे पहले तो सभी अभ्यारण्य को याद होना चाहिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और कोटा में। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो ये जो उड़न गिलहरी पाई जाती है ये सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर्गत पाई जाती है, ठीक है। शुभंकर के रूप में भी सीता माता, जो प्रतापगढ़ है ना, प्रतापगढ़ सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ का जो शुभंकर है वो भी उड़न गिलहरी है, ठीक है। तो कैसे भी याद कर लो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? गोडाउन कौन था अपना? राज्य पक्षी था। राज्य पक्षी गोडाउन किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो गोडाउन कहाँ पर है? गोडाउन पाया जाता है अपने पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये रहा राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये कौन जिले पूछ ले इसके हमेशा, तो जैसलमेर और बाड़मेर आंसर देना, जैसलमेर और बाड़मेर आंसर देना, ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन सा पाया जाता है? गोडाउन पक्षी पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो ये तो अपने क्वेश्चन हो गए थे कि इसके वन्य जीव अभ्यारण्य के 18 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अपने एक ही क्लास के हैं, ठीक है। यानी कि ये लगभग अपनी शायद 9वीं क्लास में दे रखे हैं, उसकी मैंने पीडीएफ बना रखी है। तो ये क्वेश्चन इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब वन्य जीव अभ्यारण्य से और रिलेटेड कौन से क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के अंतर्गत आ जाएंगे भाई। कौन सी, जैसे 10वीं क्लास में कौन से आए थे, 7वीं क्लास में कौन से आए थे, 8वीं क्लास में कौन से हैं, वो सारे अगली वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबका एक एक चैप्टर ले रखा है मैंने लाइन वाइज, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन ये जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखो आप सबको पता है जो ये खनिज वाला चैप्टर होता है ये किसी को याद नहीं होता है, तो इसमें हो सके तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको तो कवर करके चले, ताकि आने वाले एग्जाम के अंतर्गत उतना तो सही हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जस्ता पहले बात तो जिंक को बोला जाता है, तो ये बोल रहा है जिंक शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सबसे पहले एक जानकारी दे देता हूँ, जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो कंपनी है सेंट्रल लेवल की, इसका जो संयंत्र है वो देबारी उदयपुर में स्थापित है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा अपना जिंक जो संयंत्र है, सबसे बड़ा संयंत्र यही है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है, देबारी उदयपुर में। तो जो जस्ता का शोधक संयंत्र है वो भी कहाँ पर है? देबारी उदयपुर में। इसी मतलब जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है यही चला रही है, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ भाई कमेंट करके। तो सीसा और जस्ता का जो शोधक संयंत्र है वो है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। देखो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कई बार। एक क्वेश्चन पूछता है भाई हिंदुस्तान जो जिंक लिमिटेड है उसका संयंत्र कहाँ पर है? तो वो तो बोला जाता है देबारी उदयपुर में। और सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इन दोनों को याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क स्थापना कहाँ की गई है? देखो एशिया का ही सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये, देश का ही नहीं एशिया का ही सबसे बड़ा सोलर पार्क है। कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में। ये तो बहुत फेमस है बड़ला जोधपुर, अपना सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये पूरे एशिया का, ठीक है। इसके बाद में आगे, अब देखो इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है बड़ला कहाँ पर है? तो जोधपुर में, जिला भी याद रखना आपको, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, लौह अयस्क मैग्नीज सीसा जस्ता चांदी तांबा आदि खनिज किस प्रकार के हैं? तो साफ साफ पता चला तांबा भी एक धातु है, चांदी भी एक धातु है, लोहा भी एक धातु है। तो ये कौन से हैं? धात्विक खनिज है, ठीक है। मैग्नीज भी धातु है, सीसा जस्ता भी धातु है, तो धात्विक खनिज है, ठीक है। तो सारे के सारे किस प्रकार के खनिज है? धात्विक खनिज है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का है। यानी कि राजस्थान के जो क्षेत्र है, जैसे हाड़ौती क्षेत्र हो गया, वागड़ क्षेत्र हो गया, अरावली पर्वतमाला हो गई, शेखावटी क्षेत्र हो गई, तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो खनिज की उपलब्धता है और सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन है? तो अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा तो खनिज की उपलब्धता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यहीं पर होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अपने यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कोयला, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का होता है? तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए पी, यानी कि एंथ्रेसाइट, इसके बाद में बिटुमिन, इसके बाद में लिग्नाइट, एल आता है नहीं लिग्नाइट, और एक आता है पीट। इसमें सबसे अच्छा होता है, देखो एक बार वापस लिख देता हूँ, ए, इसके बाद में बी ए उल्टा, ओ बी एल और पी, यानी कि कुल मिलाकर ऐसे याद रखो भाई, एंथ्रेसाइड जो सबसे अच्छा होता है और पीट सबसे खराब होता है, ठीक है, कोयला, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, इस कारण से एनर्जी सबसे ज़्यादा निकलती है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। और पीट में सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है, इस कारण से ऊर्जा सबसे कम प्राप्त होती है। और राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है वो ये वाला पाया जाता है, कौन सा? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन।
क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तीसरे नंबर का। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन 8वां, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये देखो, ये क्या पूछ लिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊर्जा वाले चैप्टर के एक अंतर्गत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, बरसिंगसर बीकानेर में भी पाया जाता है, कपूरडीप जालेपा बाड़मेर में पाया जाता है, मेड़ता सिटी नागौर में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के तीनों की तीनों जगह ही लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं अपन। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? देखो, अपने राजस्थान में जो कोयले से संयंत्र चल रहे हैं ना, उनको बोला जाता है थर्मल पावर स्टेशन, क्योंकि उनसे तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, तो थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। तो अब 3-4 क्वेश्चन है, इनको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, पिछली जो 2022 की एग्जाम थी, 23 की एग्जाम थी, उन सबके अंतर्गत इसके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पूछो सबसे पहले थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था? तो आपको जवाब देना है कोटा। सबसे पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था? तो कोटा, कोयला आधारित। ठीक है, इसके बाद में अगला पूछे पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा था? यानी सुपर शब्द लग जाए तो सूरतगढ़, सुपर लग जाए तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर पहला। ठीक है, इसके बाद में एक तीसरी श्रेणी होती है क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? पहला। क्रिटिकल शब्द लग जाए तो छबड़ा देना अपने को आंसर। ठीक है, छबड़ा कहाँ पर है? 12 जिले में। ठीक है, तो छबड़ा आंसर देना है। तो कुल मिलाकर के तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए भाई। पहला थर्मल पावर स्टेशन कोटा, पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, और पहला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? छबड़ा 12। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज भी करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? देखो, थर्मल पावर स्टेशन तो अभी पढ़े थे अपन ने, लेकिन लिग्नाइट आधारित जो थर्मल पावर स्टेशन है वो कहाँ पर है? तो अभी अपन ने पढ़ा था भाई, लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तो ये गिरल बाड़मेर में। देखो, ये जगह याद रखनी है अपने को, गिरल भी याद रखना है, बरसिंगसर भी याद रखना है, मेड़ता रोड तो याद रह जाएगा। इसके बाद में ये मतलब कपूरडी जालेपा, ये सब याद रखने अपने को, जिले वो जगह याद रखनी है कौन से जिले में। ठीक है, तो गिरल बाड़मेर में कौन सा संयंत्र है? लिग्नाइट ताप विद्युत संयंत्र है। देखो, अपने पढ़ा था मेड़ता सिटी में भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर संयंत्र नहीं है। ठीक है, तो सूरतगढ़ में तो लिग्नाइट कोयला पाया नहीं जाता, इसमें भी नहीं पाया जाता। मेड़ता रोड नागौर है, इसमें केवल पाया जाता है लेकिन संयंत्र नहीं लगा हुआ। गिरल बाड़मेर में भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और यहाँ पर संयंत्र भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो, इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट जो वन्यजीव अभयारण्य और खनिज और ऊर्जा संसाधन, इनके क्वेश्चन कर लिए। अब ये वीडियो क्या है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर लोग देखते नहीं है पूरा वीडियो। तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और इसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले वीडियो के अंतर्गत मैं फिर से 2 से 4 चैप्टर कर दूंगा। कुल मिलाकर के आपके CET एग्जाम जो ग्रेजुएशन लेवल है उससे पहले मैं पूरे के पूरे चैप्टरों के क्वेश्चन आपको जो 6 से 12 तक के NCERT और RBSC की बुक है उनके सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये मान लो कि राजस्थान GK के जो सारे क्वेश्चन है वहाँ पर सही हो जाएंगे अपने, ताकि 40% तो वहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा। और आने वाले एग्जाम है जैसे कि 12 10+2 वाला CET है, इसके अलावा अपने पास और कौन से एग्जाम है, जैसे कि ये 5 तारीख को है अपना कौन सा स्टेनोग्राफर वाला, इसके बाद में फिर आ जाएगा पशु परिचर वाला एग्जाम आ जाएगा, इसके बाद में फिर पटवारी एग्जाम आ जाएगा, RS एग्जाम आ जाएगा। RS एग्जाम तक आद उसमें भी अपने राजस्थान GK के जो क्वेश्चन है वो इन्हीं बुक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इसके बाद में जस्ट अगले वीडियो के अंतर्गत चल जाना है अपने को। ये पार्ट 1 मान लो, तो अगला पार्ट 2 आ जाएगा। तुरंत आपको अपने वीडियो में जाना, चैनल में जाना, वीडियो सेक्शन में जाना और वहाँ पर जा कर के देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।